दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। ये प्रश्न क्लास 10 के साइंस से है और ये है केमिस्ट्री से और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर दहन क्या होता है। तो दहन के बारे में आप जानते हैं, किसी पदार्थ की वायु की उपस्थिति में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ये दहन होता है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। आखिर दहन कब होगा, इसके लिए शर्त क्या है। तो दहन के लिए जो है आवश्यक शर्त तीन है। पहला ये कि दहनशील पदार्थ जो है, दहनशील पदार्थ होनी चाहिए। पहला जो है अर्थात तो वे पदार्थ जो जले, यानी कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि जो दहन में सहायक होते हैं वे पदार्थ की उपस्थिति। और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये तीन कंडीशन है, यानी तीन शर्त है, तब जाकर दहन होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दहन के लिए आवश्यक तीन शर्त है। तीन शर्त है। अब तीनों शर्त जो है यहां पे लिख दीजिए। पहला लिखिए दहनशील, या ऐसे लिखिए पदार्थ दहनशील होनी या होना चाहिए। दहनशील आप जानते हैं, दहनशील यानी कि वे पदार्थ जो जलते हैं वे दहनशील होते हैं, और एक होता है अदहनशील जो नहीं जलता है, तो वो नहीं होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए, ठीक है। दूसरा शर्त है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। ये दूसरा शर्त है। तीसरा शर्त है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये तीन शर्त है। ये तीन शर्त जो है पूरा करेगा तब जाकर दहन होगा। अगर पूछा जाए दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखे, तो आप लिखेगा दहन के लिए आवश्यक शर्त तीन है। पदार्थ दहनशील होना चाहिए। पहला जो है शर्त कि पदार्थ दहनशील होना चाहिए, यानी कि ऐसा पदार्थ जो जल सके। मान लीजिए अगर आप जो है पत्थर को जलाने का प्रयास कीजिएगा तो वो जलेगा नहीं। तो पदार्थ दहनशील होना चाहिए, ऐसा पदार्थ होना चाहिए कि जल सके, जैसे कि लकड़ी होना चाहिए या कागज होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जो जल सके, वो यानी कि दहनशील होना चाहिए और दहनशील नहीं होना चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, यानी कि दहन के पोषक, यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि दहन के पोषक क्या है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दहन की क्रिया में सहायता करते हैं, तो उसे जो है दहन के पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब जो है दहन के पोषक पदार्थ है। तो इन पदार्थ की जो है उपस्थिति होनी चाहिए, तब जाकर दहन होगा। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि पदार्थ जो है ज्वलन ताप की प्राप्ति कर ले, तब जाकर दहन होगा। मान लीजिए कोई पदार्थ ऐसा होता है कि जो शीघ्र जल जाता है, एक लौ पर जल जाता है, जैसे कि कागज हो गया, छोटा सा खर हो गया, तिनका, तो ये सब जल जाता है, इसका जो है ज्वलन ताप कम होता है। और मान लीजिए कोई बड़ा सा लकड़ी है, यानी कि लकड़ी का गट्ठर है, उसको आप जलाने जाइएगा तो वो नहीं शीघ्र जलेगा, तो उसका जो है ज्वलन ताप अधिक होता है। तो पदार्थ जब तक ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक वह नहीं जलेगा और तब तक दहन भी नहीं होगा।